आज यहां मुंबई का एक नया इतिहास बन रहा है और ये इतिहास मुंबई के विकास कैसा हो भविष्य में, यह बताने वाले इतिहास का यहां आज निर्माण हो रहा है। और विकास में जनता का सहभाग भी कैसा लिया जाए, इसका भी एक यह नमूना हम लोगों के लिए है। ने मजसीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला भूमातेच्या चरणतला तू धुता मी नित्य पाहिला होता मज बदलासी अन्य देशी चल जाऊ सृष्टीची विविधता पाहू तै जननी हृद विरह शंकितची झाले परितुवा वचन तिज लिधले मार्गज्ञ स्वये मीच पृष्ठिवाहीन त्वरितया परत आणीन विश्वसलो या तव वचनी जगदनुभव योगे बनुनी तव अधिक शक्त उद्धरणी येईन त्वरे कथुनी सोडिले तिजला सागरा प्राण तळमळला शुक पंजरीवा हरण शिरावा पाशी ही फसगत झाली तैशी भू विरह कसा सतत सावया। ये प्रोजेक्ट जब शेट्टी साहब के दिमाग में आया उस वक्त उन्होंने ऐसे चाहा था कि हम ये प्रोजेक्ट जितनी फास्ट कर सके करना चाहिए। ये भी 30 साल से ये भूमि इस प्रकार से पड़ी थी। यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड था, एक छोटा सा तालाब में गांव के लोग गणपति विसर्जन वगैरह करते थे, लेकिन अप्रैल मई में उसकी पानी भी समाप्त हो जाती थी। तो गाँव के लोगों का ये कहना था कि भाई तालाब रहना चाहिए यहाँ पर। तो हमने उस तालाब को 18 फुट नीचे डीप करके पूरा बांधकाम करके एक तालाब भी निर्माण किया, जिसमें आने वाले दिनों में बोटिंग होगा। और तालाब के बीचों बीच जो फाउंडेशन हम देख रहे हैं वहाँ पर उसमें वीर सावरकर जी की स्टैच्यू लगेगी। कल्पना इस प्रकार की थी कि कम से कम पैसे में कम से कम समय में लोगों को एक चीज़ हम बनाकर दिखाए, इस प्रकार का एक सोच मन में लेकर हमने काम चालू किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पोइसे जिमखाना के लोगों को लेकर ये सारा हमने मैन्युअली किया है। ये कोई किसी को हमने बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिया नहीं है। मटेरियल सब हम लोगों ने परचेस करके लेबर चार्जेस पे सभी कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर ये बनवा कर लेने का काम किया है। अब इसमें हमने आपको दिखाया है सभी भिन्न भिन्न प्रकार के उपक्रम है। इसमें 1.2 किलोमीटर का जॉगिंग ट्रैक है, म्यूजिकल जॉगिंग ट्रैक होगा। जॉगिंग ट्रैक के चारों तरफ पूरा हरियाली लगा हुआ है। बगल में 1.25 एकड़ का अंडर 14 के बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए एक व्यवस्था अच्छी होगी। एमपी थिएटर है। जितनी भी सुविधा हम इसमें खड़ा कर सकते थे वो हमने खड़ा किया है। और इस उद्यान को वीर सावरकर उद्यान इस प्रकार का नाम देने का हम सब लोगों ने तय किया। हमारे स्थानिक नगर सेवक जो इस भाग के मोहन मिडवाकर जी, उन्होंने भी मुंबई महानगर पालिका से नामकरण का पास कर लिया है। आगे चलते चलते कल्पना इस प्रकार की है कि भाई यहाँ पर जैसे स्वामी विवेकानंद जी का स्टैच्यू रामनाथ जी के प्रयत्नों से पहले और विनोद घेड़े जो हमारे नगर सेवक है उनके प्रयत्नों से लगाया गया था। तो जब हमने वीर सावरकर उद्यान नाम दिया तो फिर कल्पना को और आगे बढ़ाते हुए चलो हम यहाँ पर वीर सावरकर जी की प्रतिमा लगाएंगे, इस प्रकार की बात हमने रामनाथ जी से की और उन्होंने उसको एक्सेप्ट करते हुए उसका सारा काम को अपने हाथ में लेकर उसको आगे बढ़ाया। शेट्टी साहब का हमेशा एक ड्रीम है कि जो भी बनाए फास्ट बनाए, कुछ सोचने का ज़्यादा मौका नहीं दिया जाए। जो प्रोजेक्ट एक बार हमने सोचा है उसे फास्ट करना ही है। इसको हमने पहले 3 पार्ट में डिवाइड। जो नॉर्थ की तरफ है वो है एलटी रोड की तरफ का गेट, वहाँ पे हमने लिया है चिल्ड्रंस प्ले एरिया, नाना नानी पार्क और एक ब्रिज है। हम चलते हैं बीच की तरफ जहाँ पे है लेक जहाँ पे होगा बोटिंग
और इस जो लेक के बीच में मेन अट्रैक्शन है वो है एक 13 फुट की स्वतंत्र वीर सावरकर जी की प्रतिमा, जिसे बनाई है मशहूर स्कल्प्टर मिस्टर उत्तम पाचारणे जी। और इसके सामने एक बड़ा गेट है जो एक मेन एंट्रेंस का अट्रैक्शन है। वो एरिया को हम विविंग गैलरी कहते हैं। ये स्पेशली बनी हुई जगह है, ये 200 फीट लंबी है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स मिला के 600 लोग यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, जो कि तालाब पे की तरफ डायरेक्टली व्यू होता है। यह विविंग गैलरी और कहीं भी बॉम्बे में अवेलेबल कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। ये एक स्पेशल अट्रैक्शन है बुजुर्गों को बैठने के लिए, जो कि हाइट में लो रखा है और एक सी शेप में सीटिंग बनाया है। ये सीटिंग इसलिए बनाया कि स्पेशली बुजुर्ग लोग यहाँ पे आराम से एक ग्रुप करके बैठ सकते हैं। इनके सबके बीच में हमने एक स्पेशल प्लांटेशन किया है ताकि दिन के 4 बजे भी अगर कोई हल्की सी धूप रही तो भी लोगों को छांव मिले। और उसके बाद में थर्ड एरिया है जिसको हम मल्टीपर्पज़ एरिया कहते हैं या अम्यूजमेंट एरिया कहते हैं। वहाँ पे है डैश कार एरिया, एम्फी थिएटर, उसके साथ में है स्केटिंग रिंग, एक्टिविटी प्लाजा, ओपन एयर आर्ट गैलरी के लिए जगह और चारों तरफ से घूमता हुआ ट्रैक। एक बड़ी बात है कि वहाँ पे एक्टिविटी एरिया के करीबन 2400 फुट की बहुत काफ़ी बड़ी जगह है। एक बड़ी बात है कि वहाँ पे एक्टिविटी एरिया के साथ में हमारे पास एक जंगल थीम के लिए हमने अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं और जिनमें जंगल का पूरा इफेक्ट दिया हुआ है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ और चाहूंगा कि भगवान गोपाल शेट्टी को ऐसा ही काम और अधिक ताकत से करने के लिए आशीर्वाद दे, सहयोग दे, ऊर्जा देते रहे। मी सर्वप्रथम गोपाळ शेट्टींचं माझ्या वतीने मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि येणाऱ्या काळात भारतीय जनता पार्टीचाच जनप्रतिनिधी नव्हे तर जो जो ज्या ज्या पक्षाचा जनप्रतिनिधी असेल त्या जनप्रतिनिधीने एक स्वप्न ठेवून जनहितासाठी आपल्या मतदारसंघात असं कुठलं तरी कायमस्वरूपी काम उभं केलं पाहिजे याची एक त्यांनी एकच मिसाल नव्हे तर अशा अनेक मिसाल निर्माण केल्या आणि या ठिकाणी स्वातंत्र्यवीर सावरकर उद्यान आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा पुतळा असं हे प्रकल्प या ठिकाणी उभारलं। त्या माझ्या ज्येष्ठ सहकारी गोपाळ शेट्टी यांना मानाचा मुजरा या ठिकाणी उभा राहतोय। 7 एकरच्या परिसरामध्ये हा प्रकल्प उभा राहतोय। खरं म्हणजे मी पोईसर जिमखान्याचे सर्व गोपाळ शेट्टी त्याचप्रमाणे सर्व त्यांचे सहकारी यांना खास करून मुंबईचा महापौर म्हणून धन्यवाद देईन। मुझे लगता है कि हमारे 2 डायमंड है जिन्होंने एक कार्य का निर्माण किया है, वो एक राम नायक और दूसरे है गोपाल शेट्टी। राम भाऊ ने गोपाल शेट्टी को कर्मवीर कहा, मैं और इन उपाधि उनको देता हूं कि कार्य सम्राट श्री गोपाळ शेट्टी। या बोरवगीत आम्ही स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं नाव अजरामर करणार हे गोपाळ शेट्टी यांनी सांगितलं आणि म्हणून त्यांचाही मग खऱ्या अर्थानं अभिमान वाटतो। एक बात निश्चित है कि मुंबई महानगर पालिका और सही लोक प्रतिनिधि इसका अगर ठीक से समन्वय होता है तो निश्चित रूप से जनता की सुविधा के लिए अच्छे प्रकल्प लोक प्रतिनिधि निर्माण कर सकता है। ये गोपाल शेट्टी जी ने इस प्रकल्प के माध्यम से दिखाया। मैं सबसे पहले राम नाईक और गोपाल जी को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बने हुए स्वातंत्र्यवीर सावरकर जी का ये जो भव्य स्मारक निर्माण किया है वो आने वाले भविष्य में हमारे युवाओं को निश्चित रूप से राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। जिसने भी इस देश की आजादी के लिए जंग किया है वे सारे के सारे पुरखे हमारे लिए श्रद्धा के केंद्र हैं और जन सामान्य के मन के अंदर यही संस्कार होना चाहिए। हमारी विरासत को बांटना नहीं चाहिए, हमारी विरासत को बांटने देना नहीं चाहिए। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज मैं सभी बंधुओं को अभिनंदन देता हूं कि भारत के इतिहास से प्रेरणा लेने के लिए कि जो भी छोटा बालक भी
इस पार्क में जाएगा, वीर सावरकर की इस भव्य प्रतिमा को देखेगा, बच्चा अपने माँ से पूछेगा, बाप को पूछेगा कौन थे, क्या था। हो सकता है उसके माँ बाप तक ज्ञान पहुंचा होगा तो उनको बताएंगे कि ऐसा ऐसा था और इस महापुरुष ने ये काम किए थे। हो सकता है आने वाली पीढ़ी को ये प्रेरणा देने वाली जगह बन जाएगी।